10वीं के सभी छात्रों का स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी में चौथी कविता मन पूरक पठन के अंतर्गत जिसे रखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कवि है विकास परिहार। आपके सामने उनकी तस्वीर यहाँ पर प्रस्तुत है। संक्षेप में हम उनका विकास परिहार का परिचय देखते हैं। जन्म सन 1983 में गुना मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। फिर उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वह पत्रकारिता के साथ साथ ही रेडियो से भी यहाँ पर जुड़ जाते हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वह आप नाट्य विधा जो है, गतिविधियां जो होती है नाटक की, उसमें भी वहां पर वह सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग लेते हैं। एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति विकास परिहार, इनकी ये जो कविता है मन, इस मन कविता के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो अगली जो पद्य संबंधी जो बातें हमें यहाँ पर बताई गई है कि पद्य के बारे में यहाँ पर कुछ मन, यह जो कविता है वह कविता को देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये थोड़ी सी अलग रंग की कविता है, अलग ढंग की कविता है। क्या है इसमें? तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई है कि पद्य के बारे में यह हाइकू एक जापान की विधा है, कविता की एक पद्धति है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर मुक्त छंद कविता होती है या तो अलग अलग तरह की कविताएं होती है, उसी तरह से जापान की एक कविता है, उसका नाम है हाइकू। शब्द ध्यान में रखना आवश्यक है, हाइकू। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है, सबसे छोटी कविता विश्व की। और साथ ही 5वें दशक से हिंदी ने इस हाइकू, इस विधा को भी अपना लिया है और इसी के माध्यम से अनेक कवियों ने यहाँ पर कविता करना भी प्रारंभ किया है। हाइकू कविता की एक विशेषता और है कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 5 वर्ण होते हैं, दूसरे में 7 वर्ण होते हैं और फिर तीसरे में 5 वर्ण होते हैं। यानी 5, 7, 5 वर्ण कह रहा हूं मैं, यहाँ पर शब्द नहीं। वर्ण, इस शब्द में 2 वर्ण है, व और न। तो इस तरह से यह 5 वर्ण प्लस 7 वर्ण प्लस 5 वर्ण, यानी कुल मिलाकर 17 वर्णों से निर्मित 3-3 पद होते हैं। और यह उनका नियम है कि 17 ही वर्ण होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। 5, 7, 5। तो साथ ही यहाँ पर जो हाइकू विधा है, इस विधा के माध्यम से यहाँ पर हिंदी में लिखना प्रारंभ हो गया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं का अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है कि अर्थ के साथ ही अगर केवल पंक्तियां नहीं होती तो इसमें एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। छोटी दिखने में तो छोटी पंक्तियां लगती है, पढ़ने में भी आसान लगती है, लेकिन इसमें जो अर्थ छुपा होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रमुख विशेषताएं इसकी हम देखते हैं एक एक पंक्ति में। पहली विशेषता यह जापान देश की कविता की विधा है, पद्धति है। विश्व की सबसे छोटी कविता इसे माना जाता है। 5, 7, 5 यानी कुल मिलाकर 17 वर्ण इसमें होते हैं। अर्थपूर्ण पंक्तियां होती है और हाइकू यह शब्द आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हाइकू विधा जो है, यह हाइकू विधा के माध्यम से यहाँ पर विकास परिहार ने मन, इस कविता के माध्यम से हमें कुछ अलग अलग तरह के संदेश, उनके अनुभव हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। चलिए देखते हैं पहला हाइकू, यानी पहली 3 पंक्तियां। 3 पंक्तियों को एक हाइकू कहा जाता है। तो पहला हाइकू है आपके सामने। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा 5, चमकता प्रकाश, इसमें वर्ण है 7 और उसके बाद है और अधिक, इसमें वर्ण है 5, यानी 5, 7, 5। तो इस तरह से घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब इसका अर्थ देखते हैं। मनुष्य जीवन बहुत सारी समस्याओं, संघर्ष से भरा हुआ है। जितनी ही ज्यादा समस्याएं मनुष्य जीवन में आती है, उतना ही उसे संघर्ष करना पड़ता है। और जितना मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है, उतना ही उसका जीवन और सफल और प्रकाशमय होता जाता है। जैसे किसी भी चीज का प्रकाश यह दिन में ज्यादा दिखने के बजाय अगर आपको उसको रात में जलाते हो तो रात के समय वह बहुत ही प्रकाशमान होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कोई टॉर्च है, दिन में लगाइए, टॉर्च का प्रकाश आपके सामने नहीं दिखेगा, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि टॉर्च जल रही है या यहाँ पर बंद है।
तो इसी तरह से दिन में अगर आप टॉर्च को जलाएंगे तो वहां पर प्रकाश नहीं होगा, लेकिन इसी टॉर्च को जब रात के समय, अंधकार के समय आप जलाओगे तो उसका प्रकाश सबसे ज्यादा वहां पर आपको दिखाई देता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में भी जितने संकट आते जाते हैं उतना ही उसका जीवन प्रकाशमान होता जाता है, सफल होता है। ध्यान रखिए, जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आती है उतना ही आपका जीवन निखर जाता है। इसीलिए यहाँ पर परिहार जी ने कहा है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जितना घना अंधेरा होगा उतना ही प्रकाश ज्यादा चमकता है, जितना अंधकार कम होगा प्रकाश उतना यहाँ पर कम दिखाई आपको देता है। तो इस तरह से इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन आ गई, एकदम काली रंग की है। इसे समझिए आप अंधेरा है और अंधेरे में अचानक से यहाँ पर एक प्रकाश जलता है और यह आपके सामने। तो इस तरह से एकदम अंधेरा जहां पर होता है उसी वक्त इस प्रकाश का महत्व वहां पर बढ़ जाता है। तो इस तरह से पहला हाइकू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अर्थ के साथ। अब चलते हैं दूसरे हाइकू की तरफ। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सा। कि इस हाइकू के माध्यम से यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका हम अर्थ देखते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य करना बस। और यह कर्तव्य करते समय उसके फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बगैर अपना कर्तव्य करता है वही सफल व्यक्ति माना जाता है अथवा सफल व्यक्ति कहलाने के लायक होता है। जब हम पेड़ लगाते हैं तब वह लगाते समय इसके फल कौन खाएगा, क्या मुझे इसके फल खाने को मिलेंगे, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। केवल पेड़ लगाना यह हमारा क्या है, कर्तव्य है, बस उसे पूर्ण करना यही हमारा कर्तव्य है। इसी तरह जीवन में हर काम ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ही मनुष्य जीवन है। इस काम से मुझे क्या लाभ होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और कर्तव्य करो, बस यही कहना चाहते हैं परिहार जी कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कि जीवन भर केवल आपको क्या करना है, तो आपका कर्तव्य करना है। इस कर्तव्य के बाद मुझे क्या फल मिलने वाला है, इस फल की अपेक्षा आप मत करो। जो वह देने वाला है, आपने अगर ईमानदारी से प्रामाणिकता के साथ वह कर्तव्य किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। आपके सामने एक तस्वीर है, एक व्यक्ति आपको पेड़ लगा रहा है। अगर ये व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ पर पेड़ लगा रहा हूँ, ये इतना सा छोटा सा पेड़ है, ये कब बड़ा हो जाएगा, इस पर फूल कब आएंगे, फल कब आएंगे, वह मुझे खाने को कब मिलेंगे, इस तरह का विचार अगर ये व्यक्ति करने लगा तो ये पेड़ लगाना उसके लिए महत्वहीन हो जाएगा। यह व्यक्ति, इसका कर्तव्य है पेड़ लगाना, चाहे इसकी छाया में कोई और बैठे अथवा कोई न भी रहे अथवा इसके फल भी न मिले तो भी यहाँ पर उसे क्या करना है, इसके मीठे फलों की अपेक्षा करने के बजाय उसे क्या करना है, यहाँ पर पेड़ लगाना उसका कर्तव्य है। भविष्य में उसका क्या फायदा होगा यह अपने आपको दिखाई देगा। इसलिए परिहार जी कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो, फलों के बारे में अथवा उसके फल के बारे में कभी चिंता मत करो। यह दूसरा हाइकू था। अब तीसरा हाइकू यहाँ पर दिखाया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया यानी नाव, मझधार यानी जो सागर होता है, समझो सागर अथवा जो पानी का बहाव होता है उसे हम मझधार कहते हैं। और संभालने वाला कौन है, इसे ऐसा एक सवाल पूछा गया है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अर्थ देखिए इसका, संसार यह एक बड़ा सागर है, मनुष्य का जीवन एक नैया की तरह है। यह संसार रूपी सागर पार करते समय अनेक संकट आपके सामने आने वाले हैं। ऐसे संकटों से आपको बचाने के लिए दूसरा यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। ऐसे समय में अपनी जीवन नैया को आपको ही इस गहरे सागर से किनारे तक ले जाना होगा, दूसरा कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे संभालने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। हमें स्वयं अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से जीवन एक संसार जो है, यह संसार क्या है, तो एक बड़ा सागर है और जीवन यह उसके अंदर एक संकट में आई हुई एक नैया है। और इस नैया यहाँ पर सागर में डोल रही है, इधर से उधर डोल रही है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई आएगा, इसकी राह देखते हुए अगर आप बैठोगे तो यहाँ पर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। इस जीवन रूपी सागर को आपको उसी नैया में आपको किनारे तक खुद को जाना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर कोई नहीं आएगा।
एक कवि बहुत अच्छी तरह से कहते हैं यहाँ पर कि हे भगवान, तू मुझे बचाने के लिए मत आना, बस तू क्या करना, तू मुझे इस संकट से बचाने के लिए आने के बजाय इस संकट से मैं किस तरह से बाहर निकलूं, इसके लिए मुझे ताकत देने का केवल कार्य करना। इस तरह की बातें कवियों ने यहाँ पर कही है। और इसी तरह से एक संबंधित यहाँ पर यह दो आपके सामने एक हाइकू रखा गया है। तो अगला हाइकू हम देखते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यह माह है, हमारा भारतीय माह जिसे हम कहते हैं, महीने जिसे कहते हैं, उसमें से फागुन, फाल्गुन जिसे हम कहते हैं। अर्थ देखिए, मनुष्य जीवन यह प्रकृति के साथ मिला जुला है। प्रकृति में कभी बरसात तो कभी पतझड़ तो कभी उमस भरे दिन होते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य जीवन में भी कभी सुख तो कभी दुख होता है। यही प्रकृति हमें जीवन कैसे जीना चाहिए यह सिखाती है। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का होता है, हर्ष का होता है। और इसीलिए हम सभी को अपने जीवन की सारी परेशानियां, दुख भूलकर बसंत के इस खुशी के सुहावने मौसम में हमें भी क्या होना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। यानी जो चारों तरफ यहाँ पर रंग बिरंगे जो रंग लेकर आया है यह फागुन का महीना, उस फागुन के महीने में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है। उसमें हमें अपने सारे दर्द भुलाने हैं, अपने सारे दुख भुलाने हैं, और उसी के साथ यहाँ पर अपने जीवन में कुछ सुख भरे क्षण हमारे जीवन में फागुन के महीने में जो आने वाले हैं, वह उन क्षणों का हमें यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। फागुन के महीने में चारों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल फल यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखेंगे। तो इनके साथ साथ हमें भी अपना जीवन रंगमय बनाना चाहिए। हमारा जीवन कभी पतझड़ जैसा होता है, पतझड़ का भी मौसम यहाँ पर हम देखते हैं, कभी बारिश का मौसम हम देखते हैं। यानी हर मौसम में हमें यहाँ पर अपने जीवन में कुछ नए रंग यहाँ पर लेकर आना है, उनसे हमें सीखना है। प्रकृति हमें सिखाती है, हर प्रकृति के दृश्य में कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए यहाँ पर प्रकृति का हर दृश्य हमें काम आता है। तो इस तरह से यह एक हाइकू यहाँ पर आपके परिहार जी ने आपके सामने रखा है। अगला हाइकू है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, कांटों के बीच आने वाला फूल कौन सा है, तो वह है गुलाब। केवल हम गुलाब को जानते हैं, लेकिन इससे भी अनेक तरह के फूल है जो कांटों के बीच आते हैं। कांटे यानी संघर्ष है, अनेक समस्याएं हैं, और फूल यानी उसमें से निकलने वाला आनंद है, सुख है। चलिए अर्थ देखते हैं हम इसका। गुलाब का फूल वो एक हो या अन्य कोई फूल हो जो कांटों के बीच खिलता है, एक बार हमें उसकी तरफ ध्यान से देखना चाहिए। वह हमें जीने की प्रेरणा देता है। चाहे जीवन में कितने ही कांटे रूपी संकट क्यों ना आए, फिर भी हमें हंसते हुए अपना जीवन बिताना है। कितनी ही समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेगी, लेकिन उन समस्याओं से डर कर कभी हार मानकर हमें नहीं बैठना चाहिए। यह प्रकृति हमें इस तरह से जीने की राह दिखाती है। इसका एक एक दृश्य हमें प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है जीने के लिए। इतने कांटों के बीच भी फूल यहाँ पर खिलते हैं। इसका अर्थ है कि इतने संकट मेरे जीवन में है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर खिलकर दिखा रही हूँ, हंसकर दिखा रही हूँ। यह फूल हमें प्रेरणा देता है जीने की, कि आपके भी जीवन में मेरे जैसे संकट होंगे, लेकिन आपको भी इन पर मात करनी है, इन पर विजय पानी है, और अपने जीवन को यहाँ पर सफल बनाना है। आपके सामने यहाँ पर फूल है, गुलाब का फूल है। हम गुलाब कांटों के बारे में अगर जानते तो गुलाब को ही हम मानते हैं, लेकिन गुलाब से भी दूसरा एक फूल आपको यहाँ पर सामने दिखाया गया है। हर व्यक्ति ने यह फूल देखा होगा शायद। तो ऐसे फूल, यह एक और एक दूसरा फूल है। तो इस तरह से यहाँ पर हर तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे जो कांटों के बीच खिलते हैं और आपको जीने की प्रेरणा देते हैं। चलिए अगले हाइकू की तरफ चलते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखिए यहाँ पर हर हाइकू को आप गिन लीजिए, पहले 5, फिर 7, फिर 5। कोई फर्क नहीं है, एक अक्षर कम नहीं है, एक अक्षर ज्यादा नहीं है। 5, 7, 5। तो यह हाइकू है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। चलिए हम इसका अब अर्थ देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं इस माध्यम से कवि। जब भी मनुष्य के मन को दर्द होता है, वह दुखी होता है, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, यह गुण है उसका एक। और इन आंसू के माध्यम से ही हमारे मन के भीतर का जो दर्द है, जो कुंठा है, जो दुख है, यह इन आंसुओं के माध्यम से यहाँ पर बाहर निकल जाता है।
इसलिए हमारे घर में कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि रोने के बाद मनुष्य का मन हल्का हो जाता है, उसे थोड़ा सा रोने दो। और आपने भी कभी यह महसूस किया होगा कि रोने के बाद आप एकदम प्रसन्न हो जाते हो, आपके मन का जो दुख है, दर्द है, वह सारा निकल जाता है, और इस कारण से उसे रोने दो, ऐसा कुछ लोग यहाँ पर हमारे घर में कहते हैं, और हमने भी ये महसूस किया है। तो इस तरह से हमारे मन के जो दर्द दुख है, वह सारे दुख किसके माध्यम से निकल जाते हैं? तो आंसुओं के माध्यम से यहाँ पर निकल जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो मन है वह मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके मन से क्या निकल गया है? दर्द। किसके माध्यम से? तो ये आंसुओं के माध्यम से यहाँ पर निकल गया है, और इसलिए हमारा मन यहाँ पर खाली हो जाता है। तो इस तरह से कवि परिहार जी यहाँ पर कहते हैं। अगला हाइकू है, 2-3 हाइकू आंसू से ही संबंधित है, समान अर्थ लगभग वहां पर होता है उनका, इसलिए अगला हाइकू भी महत्वपूर्ण है, आंसू से ही संबंधित है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल, आंखों से निकलने वाला जल कैसा होता है? आपने कभी उसका टेस्ट लिया होगा तो वह आपके अगर मुंह में चला जाता है, आंखों से नीचे आते आते मुंह में चला जाता है, तो वह कैसा लगता है आपको? उसकी मीठा कैसे होता है? वह खारा होता है। तो उसी से संदर्भ यह है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। चलिए इसके अर्थ के बारे में भी हम देखते हैं। पिछली पंक्तियों से ही संबंधित इसका अर्थ है कि मनुष्य की आंखों से खारा जल जब आंसू बनकर निकल जाता है, तो मनुष्य फिर से अपने आप को, अपने मन को पवित्र अथवा पावन बना देता है, अथवा उसका मन अपने आप यहाँ पर पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है। क्योंकि इन खारे आंसुओं के कारण मन में जमा सारा विषाद, जो घृणा, जो दुख है, दर्द है, ये सारे इन आंसुओं के माध्यम से यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर कहा गया है कि खारे जल से धुल गए विषाद। मन के जो अंदर छुपा हुआ दर्द था, दुख था, विषाद था, वह धुल गया है अब, और इस कारण से मन पूरी तरह से खाली हो गया है और वह पवित्र हो गया है। तो यहाँ पर वही उदाहरण, यहाँ पर वही चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगले हाइकू की तरफ चलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण हाइकू है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। अर्थ देखिए, ये जीवन क्या है? एक संघर्ष है। मनुष्य को पता है कि उसका अंत क्या है। इस जीवन का अंत क्या है? मृत्यु है, यह पता है मनुष्य को, फिर भी वह जीता है। हमें अंत में मौत आने वाली है, यह पता होते हुए भी मनुष्य जीता है। यही मनुष्य की जिजीविषा है, जीने की पद्धति है। मनुष्य जीता है मृत्यु का विष पीते हुए, और यही सच्चाई होते हुए भी हर आने वाली मुसीबत का सामना करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए कि मुझे मृत्यु आने वाली है, मैं मरने वाला हूं। इसी विचार में अगर आप अपना जीवन बिता देते हो, तो यहाँ पर उस जीवन को कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु इस दुनिया का 100% एकमेव सत्य है इस दुनिया में, और वह है मृत्यु। वह सबको आने वाली है, लेकिन उसी का विचार करते हुए अगर आप बैठ जाओगे, तो पूरा जीवन जो है आपका, वह आपका जीवन पूरा इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। और यह जीवन मिला हुआ जो है, उसको अधिक बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो वह जो मृत्यु रूपी विष है, उस विष को हमें पीना पड़ेगा, तभी हम जाकर उसके बारे में चिंता छोड़ देंगे कि आने दो, जब आना है उसे आने दो। इस तरह से हम उसके बारे में सोच विचार करने लगे, मृत्यु पर हम विजय पा सकते हैं। चलिए अगली कविता, अगला हाइकू। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। आंसुओं से ही संबंधित है। मन की पीड़ा, दर्द जो होता है वह किसके माध्यम से बाहर आता है? आंसुओं के। तो उसी से संबंधित ये तीसरा हाइकू है। आंसुओं से संबंधित पहले 2 हो गए, अब ये तीसरा है। बिन बादल के कभी बरसात नहीं होती। कभी देखा है आपने कि बादल नहीं है और बरसात शुरू है? ऐसा कभी नहीं होता। बादल आते हैं, कभी बरसात नहीं होती, लेकिन बादल नहीं है और बरसात हो रही है, ऐसा कभी नहीं। बिन बादल के कभी बरसात नहीं होती। बरसात होने के लिए आकाश में घने बादल की आवश्यकता होती है, तभी तो बरसात होती है। ठीक उसी तरह से हमारे मन के भीतर भी बहुत सारी पीड़ा, दर्द भर जाता है, तो अपने आप आंखों से आंसू रूपी बरसात की धाराएं बहने लगती है। बरसात के बाद जिस तरह से बादल खाली हो जाते हैं,
उसी तरह आंसू निकल जाने के बाद भी हमारा मन कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। इस तरह से ये 3 पंक्तियां ही है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देकर जाने वाली यह पंक्तियां है। आपके मन से जिस तरह से बरसात होने के बाद बादलों में कुछ भी बचता नहीं, उसी तरह से आपके दोनों आंखों से यहाँ पर आंसू चले जाने के बाद आपके मन में भी कुछ यहाँ पर घृणा नहीं बचती, दुख नहीं बचता, दर्द नहीं बचता, कुछ यहाँ पर नहीं बचता और आपका मन खाली पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से इस बरसात का उदाहरण देकर, घने बादलों का उदाहरण देकर यहाँ पर कवि ने हमें कुछ समझाने का प्रयास किया है। विकास परिहार बहुत ही सुंदर कविताओं के, सुंदर हाइकू के माध्यम से हमें जीवन का अर्थ बताते हैं। अगला हाइकू, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ये शब्द जो है, यह शब्द जीवन से, हमारे एक एक जीवन की घटनाओं से संबंधित है कि चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां देखो आप, 2 पटरियां होती है, एक साथ चलती है, कभी जुड़ती नहीं एक दूसरे में वहां। और इसका ये अर्थ है, पहले हम देखेंगे, उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। हमने रेल की पटरियां देखी है, वह हमेशा एक दूसरे से विशिष्ट अंतर बनाए चलती है। वह कभी एक नहीं होती और न ही कभी एक दूसरे से वह बात करती है। एक इधर से, दूसरी इधर से, इस तरह से वह चलती ही रहती है। कभी एक जगह पर वह आकर नहीं मिलती और ना ही एक दूसरे के साथ वह कभी बात करती है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों होते हैं, मगर कभी साथ नहीं आते। एक तरफ सुख चलता है, दूसरी तरफ दुख चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ कभी बातें नहीं करते, लेकिन चलते हमेशा हमारे जीवन में है। जिस तरह से रेल की 2 पटरियां होती है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी ये 2 पटरियां हैं, एक है सुख और एक है दुख। कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी हमारे जीवन में दुख आता है, और ये दोनों हमारे जीवन की रेल की पटरियां हैं जो साथ साथ चलती है। सुख है इसीलिए दुख का महत्व है, दुख है इसलिए सुख का महत्व है। अगर इसमें से एक भी नहीं होता तो ये दोनों का भी महत्व हमारे जीवन से चला जाता। और इसीलिए गरीब है इसलिए अमीरों को महत्व है। सुंदर दिखने वाले लोग यहाँ पर घमंड करते हैं, शायद क्यों करते हैं? काले रंग के लोग हैं इसलिए यहाँ पर गोरे रंगों को महत्व है, काला रंग है इसलिए सफेद का महत्व है। तो इस तरह से हर अच्छी चीज का महत्व कब होता है? अगर कोई दूसरी चीज यहाँ पर मौजूद हो तो। गरीब है इसलिए अमीरों का महत्व है, सुख है इसलिए दुख का महत्व है, दुख है इसलिए सुख का महत्व है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों हमारे जीवन की पटरियां हैं। और ये पटरी आपके सामने यहाँ पर यह रेल की जो पटरी है वह दोनों इस तरह से चलती है। अनंत मार्ग उसका कहाँ है पता नहीं, जहां भी वह समाप्त होती है वह 2 ही होती है, एक कभी नहीं होती। और इस तरह से रेल की पटरी का उदाहरण देकर हमें यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से यह हाइकू यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। अगला हाइकू, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। कि सितारे जो है वह बादलों में होते हैं, यहाँ पर सितारे आकाश में। तो सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अर्थ देखते हैं। सितारे आकाश की शान होती है, आकाश का सौंदर्य बढ़ाते हैं। यही सितारे आकाश का श्रृंगार होती है। श्रृंगार यानी क्या? तो किसी औरत को यहाँ पर सजाने के बाद, कान में, नाक में, यहाँ पर बिंदिया वगैरह सब कुछ लगाने के बाद वो जिस तरह से सुंदर दिखने लगती है, उसी तरह से आकाश को सौंदर्य प्राप्त करा देने का कार्य कौन करते हैं? तो ये सितारे करते हैं। लेकिन यही सितारे अगर बादलों की आड़ में छिप जाते हैं अथवा घने बादल आते हैं, तो बादल आने के बाद ये सितारे छिप जाते हैं, आकाश की पूरी शान चली जाती है। क्योंकि अब क्या देखोगे आप ऊपर? काले बादल, केवल काले बादल आपको नजर आते हैं। ये सितारे, चांद, सितारे वगैरह कोई नजर नहीं आता। और इसलिए आकाश की पूरी शान यहाँ पर किसके आड़ में छिप जाती है? बादलों के आड़ में छिप जाती है। उसका पूरा सौंदर्य खो जाता है आकाश का। ठीक उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी कुछ लोग इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वह है इसलिए उसके जीवन को अर्थ होता है, उसके जीवन का सौंदर्य बढ़ता है। अगर वो लोग चले गए तो उनके जीवन में जैसे अंधकार सा फैल जाता है, उसका पूरा जीवन ही यहाँ पर सूना हो जाता है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण लोग हैं आपके जीवन में, उन्हें संभाल कर रखने का प्रयास कीजिए। उनसे नाते रिश्ते जो है वह नाते रिश्ते यहाँ पर संभालने का प्रयास कीजिए। इस तरह का एक उदाहरण इस हाइकू के माध्यम से यहाँ पर दिया है कि आकाश को चांद, तारे, सितारे ये सारे होने के कारण ही आकाश इतना सुंदर दिखाई देता है। आपके सामने बहुत सुंदर चित्र है यहाँ पर आकाश का। और उसी तरह से जब ये बादल आ रहे हैं तो ये सारे बादल एक जगह पर आकर रुक जाएंगे और ये सारे सितारे जो है वह छिप जाएंगे।
तो इस तरह से इस हाइकू के माध्यम से उन्होंने बताया। अगला है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस हाइकू के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अर्थ देखिए, कवि जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं, क्योंकि कवि की कविता ही वैसी होती है, कल्पना ही वैसी होती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर वहां पर अमरता का अनुभव करने लगता है। जब ऐसी प्रतिभा कवि में होती है कि कोई भी गीत बिना सुर के बेसुरा लगता है, सुनने लायक नहीं होता, लेकिन उन्हीं गीतों को जब स्वर संगीत से सजाया जाता है तो वही गीत अमर बन जाता है। इसीलिए शब्दों को स्वर और संगीत के साथ गाने के बाद ही एक सफल गीत बन जाता है। तुमने यानी सारे लोगों ने यहाँ पर जो शब्द थे पहले, केवल उन शब्दों को यहाँ पर स्वर संगीत में बांधने के कारण वह कैसा हो जाता है गीत, वह एक गीत बन जाता है, एक सुंदर गीत जो सुनने के लायक होता है, और वही गीत यहाँ पर अमर बन जाता है। तो इस तरह से इस हाइकू के माध्यम से शब्द, संगीत, स्वर, इनका भी महत्व यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर विकास जी परिहार ने किया है। अगला हाइकू, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर पानी से भरा हुआ है, चारों तरफ जिधर आपकी दृष्टि जाती है जहां तक वहां तक पानी ही पानी है, फिर भी उसमें रहने वाली मछली प्यासी रहती है। क्यों? अर्थ देखते हैं। सागर में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन सागर में रहने वाली मछलियां उसे पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकती। ठीक उसी तरह से धनवान मनुष्य के पास भी बहुत सारा धन होने के बावजूद भी वह पूरे धन का उपयोग नहीं कर सकता। जब तक वह धन दूसरों की मदद के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता अथवा जरूरतमंदों को नहीं दिया जाता, तब तक उस धन का कोई उपयोग नहीं है, वह धन व्यर्थ है। यह अथांग धन राशि जो है उसके पास है, वो मौत से भी उसे नहीं बचा सकती, और ना ही वह राशि आपके जीवन में आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ आती है। ये सारा पैसा जो है, सारा जो धन है, ये धन यहीं पर रहने वाला है। फिर इस धन का जो बड़ा ढेर आपने यहाँ पर संचित किया है, वह अगर आपने जरूरतमंदों को यहाँ पर नहीं दिया तो उस धन का कोई यहाँ पर उपयोग नहीं है। ना तो आपको उपयोग हो सकता है उसका, और ना ही किसी अन्य को उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से इस माध्यम से यहाँ पर वो कवि कहना चाहते हैं कि जो भी धन आपके पास है वह जरूरतमंदों को यहाँ पर उसके वक्त पर मदद करो, तभी वह धन का उपयोग यहाँ पर अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही रहती है। उसी तरह से आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उसका उपयोग ही आपको नहीं है, तो क्या करना है उस धन को लेकर। इस तरह की बातें यहाँ पर कवि ने की है। तो यह धन का ढेर आपके सामने रखा हुआ है, उस पर आप बैठ भी जाओ, उस पर सो भी जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो आपको ये जो धन है, यह धन आपको ना तो आपकी मौत से बचाने वाला है, न किसी बीमारी से बचाने वाला है। हाँ, जरूरत का जितना धन है उतना आपको यहाँ पर आपके पास होना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। इसलिए हमारी जितनी जरूरत है उतना तो पैसा हमारे पास होना ही चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा पैसा होता है, बहुत सारा धन हमारे पास होता है, तो वह धन हमें क्या करना चाहिए, लोगों में यहाँ पर जरूरतमंदों को यहाँ पर उसकी जरूरत के हिसाब से उन्हें देना चाहिए। तो इस तरह से परिहार जी ने यहाँ पर अनेक जो हाइकू है, इन हाइकुओं के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही जीवन से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। और एक हाइकू इतना अर्थपूर्ण है, पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अर्थ जब हम इसका निकालते हैं तो बहुत ही सुंदर जीवन का अर्थ इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हाइकू के माध्यम से परिहार जी ने हमारे सामने रखा है। ठीक है, तो अगर कोई कठिनाई हो तो हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।